बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह से रमज़ान आने वाला है, रमज़ान शुरू होने वाला है और रमज़ान में बहुत सी फ्राई चीज़ें खाई जाती हैं, पकोड़े समोसे। हम आपको बताएंगे कि आप रमज़ान में अगर वेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो किस तरह से आप रमज़ान में ऑयल फ्री चीज़ें खा सकते हैं। यहाँ पे मैं समोसे बना रही हूँ और साथ में डाइट फ्री समोसे की भी आपको एक वैरायटी बताऊँगी और दिखाऊँगी कि किस तरह से हम वो समोसा खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया और इसमें इस तरह से 1 टेबल स्पून जो ज़ीरा है उसको हाथ से अच्छी तरह से मसल के अंदर डाल देंगे और फिर 1 चुटकी के करीब यानी 1 पिंच के करीब हम ये मीठा सोडा, बेकिंग सोडा इसके अंदर डाल देंगे। और इसके अलावा हम इसमें सॉल्ट, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देंगे। मैं यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के नज़दीक इसमें कम है नमक है। आप जितना चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून या 1/4 कप ऑयल का हम इसमें डाल देंगे। देखिए यहाँ पे मैं ऑयल लूँगी और अपना जो ये मैदा है, जो मेरे पास ये फ्लोर है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी और फिर हम इसको हाथों से थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे। इसको हम मिक्सअप करने के बाद इसको चेक करेंगे कि ये हाथों में जब आए, तो जब हम इसको मिक्स कर लें तो ये जुड़ता जुड़ता सा हमें फ़ील हो। मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह की जो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसको हम हाथ में थोड़ा सा दबा के देखेंगे, बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब की शेप में, इस तरह की शेप में थोड़ा सा ये आ जाता है। और ये देखिए, अब हम इसको चेक करते हैं क्या ये अब पानी डालने के लिए रेडी है। ये देखिए, ये इस तरह से आटा हमारा जुड़ना चाहिए, ऑयल इतना होगा अंदर, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको आटे को हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे और बिल्कुल एक स्मूथ सी इसकी जो डो है वो हम तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ फिर हम अपने समोसे बनाएंगे। आप क्या करेंगे, इस तरह से अपनी जो डो है उसको बना के रख लें और उसके साथ फिर आप अपनी पट्टियाँ बेल लें और पट्टियाँ बेल के उसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि अगर आपने फ़ौरन फ्रेश ही समोसे अंदर आलू वगैरह बॉयल करके डालने हैं। लेकिन अगर आप उसको जो हमारे समोसा है उसको भी तैयार करके फ्रीज़ कर सकती हैं कि एट द टाइम आप अफ्तारी में, बस अफ्तारी का जैसे ही टाइम हो, आप 2-4 समोसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक निकालें और उनको फ्राई कर लें। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। अब हम इनको मैश करेंगे और हम अब अपने आलू का मसाला तैयार करेंगे। आप कोई भी इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। आप चाहे चिकन के मसाले की कर सकते हैं, चाइनीज़ फिलिंग कर सकते हैं, किसी तरह की भी जो आपको फिलिंग पसंद है आप उस तरह के इसके अंदर फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है, सब्ज़ प्याज भी डाल दिया है और पर्पल पिंक प्याज भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके में टेस्ट के मुताबिक नमक, मिर्च और बाकी अपनी चीज़ें डालेंगे। मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैं ब्लैक मिर्च डालूँगी, ब्लैक पेपर, और फिर साथ साथ इसमें मैं 2-3 नींबू निचोड़ दूँगी। इस तरह से आप अपना जो है वो बैटर तैयार कर लें। आप चाहे तो चिकन और आलू मिक्स कर लें। थोड़ा सा हम इसमें भी चिकन डालेंगे। चिकन के साथ आपका जो आलू का समोसा है उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया अंदर डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 या 3 नींबू निचोड़ देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, लेकिन नींबू का अंदर टेस्ट जायका बहुत अच्छा आता है। अब हमने सारी चीज़ें इसमें डालनी है। जस्ट हमने इसमें थोड़ा सा चिकन तकरीबन 100 ग्राम हम चिकन जो है बॉयल चिकन इसमें डाल देंगे। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा चाहें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो उसका भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा चिकन इसमें डालूँगी और अपना ये जो सारा मटेरियल है इसको मिक्स कर लूँगी। हमारी जो समोसा की फिलिंग है वो रेडी हो गई है। अब हम इसको तैयार कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, पट्टियाँ अपनी जो हैं उनको बेलना शुरू करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप पट्टियाँ बेल के उनको फ्रीज़ कर सकते हैं, रमज़ान की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रमज़ान में अगर आपने समोसा किस तरह से पट्टियाँ बेल के रखी हों तो वो कितनी आसानी से आप उसको एट द टाइम निकालें और उसकी बस फिलिंग करें और उसको आप फ्राई कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो हमने अपनी डो तैयार की थी उससे हम इस तरह से तकरीबन 8 बॉल्स बना देंगे और ईच बाल जो है हम उसको उठा के इस तरह से उसको अच्छा सा बड़ा सा बेल लेंगे। हमने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की है जिसमें हमने 3 से 4 जो पट्टियाँ हैं, जो बॉल्स हैं, उनको इकट्ठा बेला है। उस तरह बेलने में बहुत आसानी होती है। आप चाहे तो हमारी चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बहुत आसानी से उसके साथ झटपट से आपकी जो पट्टियाँ हैं समोसा पट्टी वो घर पे रेडी हो जाती है और बहुत इजी मेथड है वो। इस तरह से हम सारी पट्टी जो है इसको फुल बड़ा रोल आउट कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे तवा लेंगे, बिल्कुल हल्का सा गर्म हम तवा लेंगे और उसके ऊपर अपनी जो रोटी है इस तरह से ऊपर डाल देंगे और इसको जस्ट 30 सेकंड हम एक साइड पे इसको गरम करेंगे और 30 सेकंड ही हम दूसरी साइड पे करेंगे और इसको हम इस तरह से ऊपर से उतार देंगे। 30 सेकंड से भी कम टाइम में ये आपका जो है 20 सेकंड्स में आपकी टोटल ये जो रोटी है पक जाएगी। इस तरह हमने सारी पट्टियाँ बेल ली हैं और आप चाहें तो इसी तरह पट्टियाँ बेल के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं या चाहे तो फिल करके भी रमज़ान के लिए तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ले लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाला और इस तरह से उसकी लई बना ली है। अब हम आपको बताएंगे कि समोसे को हम किस तरह से भरेंगे, किस तरह से हम इसकी फिलिंग करेंगे।
यहाँ पे अब मैंने जो पट्टियाँ हैं, जो हमने पट्टियाँ सारी की सारी पट्टियाँ ले ली थी, इनको लेके हमने इसी तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तवे पे आपने 20 सेकंड रखनी है, 15 सेकंड एक साइड से और 15 सेकंड एक साइड से हम रखेंगे और ये हमारी जो है पट्टी जो है रेडी हो जाएगी। हम इसको दरमियान से इस तरह से कट कर लेंगे। कट करके फिर हम इसकी कोन बनाएंगे और इसमें हम अपना जो समोसा की फिलिंग है वो इसमें डाल लेंगे। आप चाहें तो इतनी पट्टी भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से फुल समोसा बना के भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब हम अपने ये वाले समोसे बना लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि रमज़ान में हम वेट लॉस करना चाहते हैं या आम भी रूटीन में अगर हमारा समोसा खाने को दिल कर रहा है तो हम किस तरह से उसके साथ समोसा बनाएंगे और किस तरह से हम सबके साथ बैठ कर अपना मील एंजॉय करेंगे और हमारा जो वेट लॉस का जर्नी है, जो वेट लॉस की जर्नी है, उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बहुत मज़ा आएगा। मैंने इस तरह जब खाया तो बहुत अच्छा लगा था और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि समोसा नहीं है। बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे हम सब मिलके घर में एंजॉय कर रहे हैं और समोसा खा रहे हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो लोग वेट कम करना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि वो चटपटी चीज़ें और चस्के वाली चीज़ें खाते रहें, वो भी ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे सारे समोसों को इसी तरह से और जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगे हम इनको निकाल लेंगे। अब ये जो है, जो बच्चे ग्रोइंग कर रहे हैं उनके लिए तो चले ठीक है, हम उनको ऑयल देना है, उनकी ज़रूरत है, लेकिन जो लोग वेट की जिनको प्रॉब्लम है, जिनका वेट जल्दी से भर जाता है, ज़ाहिर है इतनी ऑयली चीज़ तो वो नहीं खा सकते, तो उनका जो नेबुल बदन है, हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में आपको बताते रहते हैं कि पराठा आप किस तरह अपने डाइट में उसको शामिल कर सकते हैं, बिरयानी किस तरह शामिल कर सकते हैं, मीट को आप किस तरह शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ों का हमने आपको अल्टरनेट बताया है कि आप कौन सी चीज़ किस तरह बना सकते हैं और किस तरह से उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं और इन्जॉय भी करें, अपने मील को भी इन्जॉय करें और साथ ही साथ अपना वेट भी कम करें। दोनों चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलेंगी। ये देखिए हम बाकी के समोसे भी इसी तरह रेडी कर लेंगे और इनको फिर हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे समोसे तैयार हो गए हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरी जो डाइट वाली प्लेट है या डाइट वाला समोसा है उसकी प्लेट भी मैंने तैयार कर ली है। उसमें मैंने थोड़ी सी जुगाड़ लगाई है। जुगाड़ क्या लगाई है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने ये जो मेरी प्लेट थी इसको मैंने अपनी फिलिंग को जो मैंने लेनी थी उसको रेडी किया। ये देखिए यहाँ पे मैं अब अपनी जो है फिलिंग रेडी करूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज, जल्दी जल्दी से हम आपको दिखाते हैं। ग्रीन प्याज भी मैंने साथ में ले लिया। 80 ग्राम्स मैंने चिकन ले लिया। टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें नमक और मिर्च डाल दिया और थोड़ा सा फिर मैंने इसमें नींबू निचोड़ा। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक अपनी जो चीज़ें हैं उनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर हम 2 नींबू जो है उसका रस डाल देंगे और इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करने के बाद जो हमने समोसे बनाए हैं बाकी, उनमें से मैंने एक बॉल जो है वो बचा ली थी और उसकी जो रोटी है वो पट्टी बेल कर उसको मैंने रख लिया था। अब मैं क्या करूँगी, मैं एक सिंपल सादा फ्राई पैन लूँगी जिसमें कि मैंने कोई चीज़ नहीं डाली, कोई ऑयल नहीं है, कोई कुछ नहीं है और इस फ्राइंग पैन में बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको क्रिस्पी ब्राउन कर लेंगे। मुझे जो समोसा है इस तरह खाने का ज़्यादा अच्छा लगा था, बजाय इसके कि हम उसको समोसा को फुल उसकी फिलिंग करके तो फिर हम इसको लेस ऑयल में बनाएं या किस तरह, वो फिर भी अंदर से उसका कच्चापन आ रहा होता है। लेकिन इस तरह बनाने से मुझे अच्छा उसको खाने का टेस्ट आया था, क्योंकि जब आप समोसे की प्लेट लेते हैं तो ज़ाहिर है आप समोसे को अच्छी तरह क्रश करते हैं और फिर अपने ऊपर चटनियाँ वगैरह डालते हैं। तो मैंने अपनी जो पट्टी है उसको पहले से ही इस तरह फ्राई करके एक साइड पे कर लिया है। इतनी क्रिस्पी पट्टी जो है वो मेरी रेडी हो गई है। अब मैंने उसी पैन में जिसमें मैंने अपनी जो पट्टी है उसको मैंने गर्म करके सेंका है और उसको बिल्कुल इस तरह क्रिस्पी कर लिया है। उसमें अपने मसाले को थोड़ी देर मैंने गर्म किया है, उसको थोड़ा सा कुक किया है, 10 से 5 मिनट के लिए मैंने उसको कुक किया है और उसमें फिर मैंने अपनी जो समोसा पट्टी थी वो मैंने ऊपर डाल दी है, उसकी पापड़ी ऊपर डाल दी है और साथ में मैंने दही डाल